सेंध देखने को मिली। कट्टरपंथी ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने की कोशिश इसकी ओर से हुई। सुरक्षा बलों ने इसको नमाज पढ़ते ही डिटेन कर लिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला ये शख्स है जो कि बीते कल डिटेन किया गया था। बताया कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम शख्स ने राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि आनंद फानन में मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पूछताछ में वो कश्मीर से लेकर अजमेर तक का कनेक्शन सामने आया है। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 55 साल का ये शख्स अयोध्या क्यों आया, किसके कहने पर आया, मंदिर में क्यों गया और सबसे बड़ी बात की नमाज पढ़ने के पीछे मंशा क्या थी। अयोध्या पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी इस शख्स की पूरी कुंडली खंगालने में लगी हुई है। एक 55 साल का शख्स राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ रहा था, तभी कुछ श्रद्धालुओं की उस पर नजर गई। इसके बाद तुरंत सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दी गई और आरोपी डिटेन किया गया। जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा। सुरक्षा बलों ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि शख्स श्रीनगर के शोपिया का रहने वाला अहमद शेख है। इस खबर पर जानकारी लेंगे अनिल कुमार मिश्रा से। अनिल, ये पूरा घटनाक्रम बीते कल का है, ये बताइए कल से लेकर आज तक क्या अपडेट्स इसमें सामने आई हैं? पूछताछ में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आई हैं इस आरोपी से? देखिए, जिस तरह से वो संदिग्ध व्यक्ति D1 से यानी मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जहां से आम श्रद्धालु जाते हैं, वहां से जब वो अंदर जाता है तो कई लेयर सुरक्षा के बीच से होकर गुजरता है। तो ऐसे में एक प्रश्न चिन्ह लगा सुरक्षा के एजेंसियों पर कि किस तरह से उन्होंने जांच की। जो इस तरह से व्यक्ति संदिग्ध अंदर चला गया, वहां पर जब वो नमाज पढ़ने लगा तो ऐसे में उस नमाज पढ़ने से पहले, जैसा कि लोगों का कहना है कि नमाज पढ़ने से पहले उसने पूछा कि यहाँ पर पहले मस्जिद कहाँ पर थी। अब पूर्वी और दक्षिणी परकोटे पर उसने नमाज पढ़ने का प्रयास किया। जहां पर जब श्रद्धालुओं ने उसको देखा तो जय श्री राम के नारे को उद्घोष किया। ऐसे में जब उसको लगा कि अब मैं फंस गया हूं तो ऐसे वो समुदाय उसे नारे लगाने लगा, अल्लाह अकबर, तमाम तरह के नारे लगाने लगा। उसी वक्त सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं, उसको अपने हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद लगातार उससे पूछताछ जारी है। उसने अपना नाम अबू अहमद शेख बताया है जो कि जम्मू के शोपिया का रहने वाला है। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही हैं। उसके घर से भी तमाम तरह के इनपुट खंगाले जा रहे हैं, उससे भी तमाम तरह पूछताछ की जा रही है। जो पूछताछ लगातार चल रहा है, अभी तक हालांकि कोई अपडेट जो जिम्मेदार उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी अनिल, ये अहमद शेख, ये बताइए कश्मीर से आया कब और क्या ये अकेला आया, इसके साथी भी थे क्या? इस बारे में भी इसकी ओर से कुछ जानकारी दी गई हो तो? देखिए, अगर राम मंदिर के अंदर प्रवेश की बात की जाए तो केवल अभी अबू अहमद शेख ही पकड़ा गया है और भी जो उसके जुड़े हुए तार हैं, लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उससे पूछताछ कर रही हैं कि उसके साथ कौन कौन आया, वो किस तरह से अयोध्या पहुंचा, अयोध्या पहुंचने के बाद वो कहां ठहरा। इस सभी विषयों को लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां खंगालने लगी हैं। किस मंसूबे के साथ मंदिर के अंदर गया था, इसको भी लगातार खंगाला जा रहा है। अंदर नमाज पढ़ने की बात कैसे आई, उसके मन में कैसे आया कि यहाँ पर नमाज पढ़ा जाए, सभी चीजों को लेते हुए एक जो पूरा ग्राफ है वो तैयार किया जा रहा है। किस मंसूबे के साथ पहुंचा, कहीं उसके कोई मंसूबे और ज्यादा खतरनाक तो नहीं थे, उसके साथ कुछ और लोग भी तो नहीं आए हैं। इस सभी तारों को जोड़ते हुए लगातार जांच पड़ताल चल रही है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी निश्चित तौर पर अनिल, पूछताछ जरूरी भी है क्योंकि देखिए अनिल, राम मंदिर में आने को लेकर, यहाँ घूमने को लेकर किसी धर्म पर खास तौर से पाबंदी तो है नहीं, इसलिए हर किसी को यहाँ पर अनुमति होती है आने की। लेकिन मंशा की बात है कि कोई व्यक्ति आया और किस मंशा से आया, जिस वक्त इसने एंट्री की उस दौरान क्या ये नजर में था या जब लोगों ने इसको देखा नमाज अदा करते हुए तब खास तौर पर इस पर निगाहें लोगों की पड़ी, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, राम नगरी है, मर्यादा की नगरी है, तमाम मुस्लिम लोग आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। वो बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। नहीं दर्शन पूजन करते तो जाते हैं अंदर, घूम टहल कर ही चले आते हैं। ऐसे में कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, उनका मंदिर है। लेकिन जब इस तरह से जब वो पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद पूर्वी और दक्षिणी परकोटे के कोने पर जहां लोगों से पूछता कि मस्जिद कहाँ थी, जब वो बताते कि इस तरफ थी, तो वहीं पर जाकर वो जो सर पे पगड़ी बांधे होता है उस पगड़ी को निकालकर कपड़े को निकालकर बिछाता है, उस पर नमाज पढ़ने का प्रयास करता है। ये जब दृश्य वहां पर श्रद्धालु देखते हैं तो श्रद्धालु उसको रोकने का प्रयास करते हैं और जय श्री राम नारे को उद्घोष करते हैं। वहां पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत जो करनी होती हैं उसको तुरंत अपनी गिरफ्त में लेती हैं और उसके बाद फिर शुरू होता है पूछताछ का सिलसिला, शुरू होता है वो दौर जो कहीं ना कहीं उसको संदिग्ध स्थितियों को प्रकट करता है कि किस मंसूबे के साथ वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और किस तरह से वो नमाज पढ़ना शुरू करता है। जी
और अनिल, क्या इस लिहाज से भी इससे पूछताछ हो रही है कि इसने खास तौर से राम मंदिर के जो दक्षिणी परिकोटा है उस जगह का चुनाव क्यों किया नमाज अदा करने के लिए? देखिए, उसका यहाँ पर नमाज पढ़ना, अंदर आना, नमाज पढ़ना कई सारे प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न ये खड़ा करता है कि अगर वो राम मंदिर के दर्शन के लिए आया था तो नमाज क्यों पढ़ा? अगर नमाज पढ़ने का उसके अंदर मन में पहले से ही था तो राम मंदिर की तरफ क्यों गया? कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन जब वो नमाज पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके जो मंसूबे थे मन के, वो साफ जाहिर होते कि उस सही मंसूबे के साथ राम मंदिर नहीं पहुंचा था। अगर राम मंदिर अगर सही मंसूबे होते तो नमाज पढ़ने का कुत्सित प्रयास नहीं करता। ये जो उसका प्रयास था कहीं ना कहीं उसको संदेह के घेरे में खड़ा करता है, और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ लोग और भी जुड़े होंगे जो कि अयोध्या पहुंचे होंगे। तमाम सारे ऐसे संदेह हैं जो उसके इस नमाज करने के कृत्य को लेकर प्रकट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं पुख्ता करता है कि ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संदिग्ध है। ठीक है अनिल, इस संदिग्ध के पास से क्या कोई दस्तावेज बरामद किया हो? हालांकि जो आधार कार्ड मिला है वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट और मिला हो? इसके पास कोई बैग था, उसमें क्या था, या फिर जिस होटल में ये रह रहा था अयोध्या में आकर, क्या वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची हो? कोई जानकारी इस बारे में भी सामने आ पाई हो? तो देखिए, अभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं पूरी तरह से चौकन्नी, अभी कुछ भी वो बताने से इनकार कर रही हैं। उनकी जांच की प्रक्रिया, जो उनका सिर्फ इतना कहना है कि इसको ये मामला अति संवेदनशील है, क्योंकि मंदिर के अंदर नमाज पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। तो ऐसे में एक एक पहलुओं की खूब अच्छे से जांच कर ली जाएगी, उसके बाद ही कोई चीजें शो की जाएगी। तो लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार हर एक पहलू की, किस तरह से वो अयोध्या आया, कहां पे ठहरा, किस रास्ते से वो राम मंदिर के अंदर प्रवेश किया, और किस मंसूबे के साथ उसने नमाज पढ़ना शुरू किया, इस सभी पहलुओं को अच्छे से खंगाल रही हैं और अच्छे से इस पूछताछ भी कर रहे हैं कि आखिर ये चीजें कैसे सामने आई। ठीक है अनिल कुमार मिश्रा, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से हमें पूरी जानकारी इस बड़ी खबर के बारे में बताने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहें इंडिया न्यूज।